बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अदनान इकबाल फ्रॉम खान स्ट्रीट LDA सिटी लाहौर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923024380351। व्यूवर्स, आप LDA सिटी से रिलेटेड क्यूरीज़ को क्लियर करने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप LDA सिटी के जना और इकबाल सेक्टर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स और फाइल्स की सेलिंग बाइंग के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद बेसिकली दो हैं, जिनमें पहला ये है कि रियल एस्टेट की करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, और दूसरा मेरा मेन पॉइंट ये है कि LDA सिटी में प्लॉट की निस्बत फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल एस्टेट की सिचुएशन क्या चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट से वाबस्ता ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्रीज़ में टैक्स लागू हो चुके हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स पर भी 1 जुलाई से टैक्स लागू कर दिए गए हैं। प्लॉट्स के अलावा सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक कोई टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और वो है फ़ाइल। फ़ाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कह लें कि आपको, अगर आप उसको परचेज़ करते हैं, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। जिससे होगा ये कि जितने भी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या करना चाहते हैं, वो अब आएंगे फाइल्स की परचेजिंग की तरफ, जो कि एक गुड साइन है रियल्टर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ, जो कि ये था कि LDA सिटी में प्लॉट की निस्बत फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम LDA सिटी के प्लॉट्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लॉट्स पर भी 1 जुलाई से टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, जिसमें 2% जो है फाइलर के लिए टैक्स इंक्रीज़ हुए हैं और 5% नॉन फाइलर के लिए टैक्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिसमें आपको TMA टैक्स भी देना पड़ता है, FBR टैक्स भी देना पड़ता है, उसकी स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर इसी तरह हम फाइल्स की बात कर लेते हैं तो फाइल्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी तक, चाहे वो ओवरऑल रियल एस्टेट की किसी भी सोसाइटी को हम देखें या LDA सिटी को देखें, तो LDA सिटी में भी अभी तक फाइल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उसमें आपको ना कोई TMA टैक्स देना पड़ता है अगर आप फाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो ना कोई FBR टैक्स देना पड़ता है, ना कोई आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फाइल्स परचेज़ करने के लिए आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं, और वो बेसिकली फाइल्स के CP चलान के एवज होते हैं। अगर हम बात करें LDA सिटी में जना और इकबाल सेक्टर के रेट्स की, तो सबसे पहले मैं आपको जना सेक्टर के फाइल्स के रेट्स बताता चलूँ, जो कि 5 मरला की फ़ाइल जना सेक्टर की 25 लाख में है, 10 मरला की फ़ाइल जो है वो 43.5 लाख में अवेलेबल है, और इसी तरह 1 कनाल की जो जना सेक्टर की फ़ाइल है वो 75 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह हम चलते हैं अब इकबाल सेक्टर के रेट्स की तरफ कि इकबाल सेक्टर में फ़ाइल जो अवेलेबल हैं उनके क्या प्राइसेस हैं। इकबाल सेक्टर की 5 मरला की फ़ाइल की प्राइस 24.5 लाख है, 10 मरला की इकबाल सेक्टर की प्राइस 38.5 लाख है, और इसी तरह 1 कनाल की फ़ाइल 68 लाख में अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, मेरा आज का जो पॉइंट था आपको ये क्लियर करना था कि प्लॉट की निस्बत फाइल में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। वो आपको, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लॉट जब आप बाय करते हैं तो आपको एक ट्रांसफ़र फीस पे करना होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट मंथ में, जून के मंथ में जो ट्रांसफ़र फीसेस थी वो अब नहीं रही हैं, वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं 1 जुलाई से जो इंक्रीज़ हुई हैं। उसमें FBR टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है, स्टैंप ड्यूटी भी इंक्रीज़ हुई है, TMA टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आज की मार्केट की सिचुएशन में आप प्लॉट की निस्बत फाइल्स को प्रेफर करें, क्योंकि जब आप प्लॉट बाय करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र फीस भी पे करनी होगी, उसके अलावा डेवलपमेंट चार्ज भी पे करने होते हैं, और जब आप फाइल की तरफ आते हैं तो फाइल में आपने इस तरह की कोई भी फीस पे करनी नहीं होती। फाइल में मैं जैसे आपको बताया कि फाइल्स परचेज जब आप करते हैं तो आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं, वो बेसिकली CP चलान के होते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप की कोई भी क्यूरी हो इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको क्लियर ना हुई हो, तो आप मेरे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा आप LDA सिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स और फाइल्स की सेलिंग बाइंग के हवाले से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923024380351। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।